सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल, वज़ीर-ए-आज़म का जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। जब तक जिंदा हूं जालिमों का मुकाबला करूंगा, इमरान खान का पेशावर में खिताब। और जानिएगा लंपी स्किन वायरस पर इंडिया में फैली खबरों के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया में पुलिस की फायरिंग से हलाक होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। तफसील बता रहे हैं साद सुहेल। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में बताया है कि इस कमीशन की सरबराही हाई कोर्ट के एक जज को सौंपी जाएगी। उनके मुताबिक कमीशन के सरबराह हक़ाइक़ की खोज लगाने के लिए इस कमीशन में सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी अरकान को कमीशन में शामिल कर सकेंगे। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की फौरी अदालती तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमों ने भी अरशद शरीफ की हलाकत की आज़ादाना तहकीकात के लिए हुकूमत से कमीशन के क़याम का मुतालबा किया था। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत कीनिया से बरास्ता कतर पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है, जो आज शाम दोहा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। तफसील बता रहे हैं दानिश हुसैन। अरशद शरीफ इतवार की शब कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के करीब फायरिंग के एक वाक़े में मारे गए थे और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलत फहमी पर इस गाड़ी पर गोलियां चलाईं जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। ये वादे नहीं कि अरशद शरीफ कीनिया में क्या कर रहे थे, ताहम कीनिया की पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि वो अरशद शरीफ की मौत के पस मंज़र के हालात की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर विलियम रोटो को टेलीफोन करके पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत के हवाले से बात करके वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को नामालूम नंबरों से धमकियां आ रही थी और उन्होंने उन्हें मुल्क छोड़ने का कहा था। पेशावर में इंसाफ लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने वकला बरादरी से उनके लॉन्ग मार्च में मुकम्मल साथ देने की अपील की है। मैंने फैसला किया जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा और आपने सबने इसमें शिरकत करनी है। आप है पाकिस्तान की वो कम्युनिटी जो जानती है इंसाफ क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है। आप वो लोग हैं जिनके ऊपर आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी है। इस मुल्क पर इंसाफ कायम करने के लिए आप सबने मेरे साथ खड़े होना। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेकोडिक मुआहदे पर सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि जो फैसला हतमी हो चुका हो उसका दोबारा जायजा लेने का इख्तियार अदालत के पास नहीं है। मजीद जानिए साहर बलोच से। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मंगल को इस मामले की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते कि सदारती रेफरेंस पर अदालती फैसलों का दोबारा जायजा लिया जाए। अदालत ने इस मामले में हुकूमत बलूचिस्तान, बैरिक गोल्ड इंटरनेशनल और पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी करते हुए कहा कि फरीकैन रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन करें। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी अदालती मुआवनत के लिए सीनियर वकला के नाम तजवीज करने को कहा है और इस रेफरेंस पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बांग्लादेश में ताकतवर समंदरी तूफान सितरंग की वजह से शदीद नुकसानात की इतलात हैं, जिसमें अब तक हुकाम ने 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है, जबकि लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर भी हुए हैं। बांग्लादेश के मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से सितरंग तूफान की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल मजीद शदीद और तशवीशनाक हो सकती है। दूसरी जानिब इंडियन रियासत मगरबी बंगाल से भी समंदरी तूफान के खतरे के तहत हजारों लोगों को 100 से जायद इमदादी मराकज में मुंतकिल कर दिया गया है। इंडिया में 1,10,000 से ज्यादा मवेशियों को हलाक करने वाली वायरल बीमारी लंपी स्किन डिजीज के बारे में गलत मालूमात सोशल मीडिया पर फैलाए जाने का सिलसिला जारी है। आखिर ये खबरें क्या हैं और माहिरीन सेहत की इस पर राय क्या है, बता रही हैं कोमल फारूक। इंडियन हुकूमत के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 24 लाख से ज्यादा मवेशी लंपी स्किन वायरस से मुतासिर हुए हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। ऐसे माहौल में इस पेशे से वाबस्ता अफराद गैर यकीनी का शिकार हैं। तो दूसरी जानिब मुतासरा मवेशियों का दूध इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज होने, वायरस के पाकिस्तान से इंडिया में दाखिल होने और एंटी वैक्सीन से मुतल्लिक गलत दावे किए जा रहे हैं। इंडियन माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि ज्यादा फैलाए जाने वाले इन तीनों दावों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और मुतासरा जानवरों का दूध काबिल इस्तेमाल है। BBC उर्दू सर्विस में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है।
ICC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सूबा बलोचिस्तान के जिला पशीन में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस का एक अहलकार हलाक हो गया है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। ये हमला नामालूम अफराद ने पशीन के इलाके तराटा में उस वक्त किया जब वहाँ पोलियो टीम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ थी। हमले में पोलियो टीम के अरकान महफूज रहे, ताम उनकी सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल हलाक हुआ, जिनकी शिनाख्त मोहम्मद हाशिम के नाम से हुई। डिप्टी कमिश्नर पशीन यासिर बाज़ई के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स सोम ने ऋषि सुनक को मुल्क का नया वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। वजीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद अपने पहले खिताब में ऋषि सुनक ने साबिक वजीर आज़म लिज ट्रुस को खराज तहसीन भी पेश किया है। नादिया सुलेमान से तफसील जानिए। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ऋषि सुनक ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपने पहले खिताब में कहा कि बरतानिया को इस वक्त बड़े मौशी बुहरान का सामना है, जिस वजह से उन्हें वज़ीर आज़म के दफ्तर के लिए चुना गया है ताकि वो साबिका हुकूमत की गलतियों को सुधार सकें। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का कहना था कि लिज ट्रस ने तब्दीली के लिए अनथक मेहनत की, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हुई। ऋषि सुनक ने कहा कि वो बोरिस जॉनसन के बतौर वज़ीर आज़म लिए गए जबरदस्त इक़दामात पर हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि अब उनकी हुकूमत हर सतह पर दयानतदारी, प्रोफेशनलिज्म और एहतसाब नजर आएगा। इसराइली फोर्सेस के मकबूजा गरब उर्दन में छापों के दौरान फायरिंग से 6 फलस्तीनियों की हलाकत और 19 के जख्मी होने की इतलात हैं। तफसील रुबाब बतूल से। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे के मुताबिक ये हलाकतें आज सुबह हुई जब बड़ी तादाद में इसराइली फौज ने नाब्लिस शहर पर धावा बोला। इसराइली फोर्सेज ने कहा है कि उन्होंने ये कार्रवाई फलस्तीनी जंगजुओं के नए इत्तेहाद उरैन अल-सूद के खिलाफ की है और हलाक होने वालों में इस ग्रुप के सरबराह वादिउल हू भी शामिल हैं। फलस्तीनी हकाम का कहना है कि इसराइली फोर्सेज ने पथराव करने वाले निहत्ते अवाम को गोलियों का निशाना बनाया। ताहम इसराइली फोर्सेज का दावा है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो अस्करियत पसंदों का हेडक्वार्टर और हथियार बनाने की वर्कशॉप थी। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के अहम तरीन मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। ये मैच मेजबान टीम के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर उन्हें वाज़े अंदाज में आगे बढ़ना है तो ये मैच जीतना होगा। दूसरी जानिब इस मैच से कबल ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। पर्थ में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बच्चों के लिए मुनक्किद किए गए कोचिंग क्लिनिक में शिरकत की है। कोचिंग क्लिनिक में उस्मान कादिर, शाहनवाज धानी, शान मसूद, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और कप्तान बाबर आजम भी शरीक हुए, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली और उन्हें टिप्स भी दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच में अंपायर के मुतनाज़ा फैसले पर बहस का सिलसिला ताहाल जारी है। अब ऑस्ट्रेलवी साबिक अंपायर साइमन टॉफल ने भी मोहम्मद नवाज की नो बॉल और कोहली के फ्री हिट पर बोल्ड होने के बाद रन्स बनाने पर अंपायर के फैसले को सही करार दिया है। साबिक अंपायर का कहना था कि फ्री हिट पर स्ट्राइकर को बोल्ड आउट करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए स्टंप पर लगने वाली बॉल डेड नहीं होगी। फुटबॉल चैंपियनशिप में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, जहां कोवेंट्री सिटी का मुकाबला रुद्रम यूनाइटेड से और बर्नली का मुकाबला नॉरिच सिटी से होगा। वाज़ेह रहे कि चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर क्वीन पार्क रेंजर्स 30 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। टेनिस में रिकॉर्ड 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाली अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स का कहना है कि उन्होंने अभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एक बयान में सेरेना विलियम्स ने कहा कि वो रिटायर नहीं हुई हैं, वापसी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सेरेना विलियम्स ने अगस्त में टेनिस से रिटायरमेंट का इंदिया दिया था। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क, ताहम शुमाली बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -3, स्कर्दू में 0 और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। अगर आप मुझसे या मेरी टीम के दीगर साथियों से राब्ता करना चाहें तो उसके लिए आप ट्विटर पर आ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @kashan_akmal। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल